Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan and today I will discuss new composite mathematics of class 5th and writer of the book is Dr. R.S. Agarwal and this is the perfect book. I love this book. Okay, so आज हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रिवीजन. चैप्टर 1 तो नहीं है बट रिवीजन है. ये रिवीजन क्या है? क्लास 4 का टोटल रिवीजन करेंगे. क्लास 4 में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स स्टडी किए हैं वो सभी कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन आपके स्टार्टिंग में दिया होता है. ठीक है, तो वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. दिस इज एक्सरसाइज 1, राइट? सो लेट्स स्टार्ट नाउ. राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. हमें रोमन नंबर्स देना है इन जो भी यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं. तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, सो जैसे 1 है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में आई से इसको. ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई, राइट? एंड वी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं 10 से. ठीक है, नॉर्मल बस जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ. एल होता है 50, सी होता है 100, डी होता है 500 एंड एम होता है 1000. ठीक है, एंड इसके अलावा अगर मैं 2 की बात करूं तो हम आई थर्ड से 3 टाइम्स आई, 4 है ना, कुछ इस तरीके से. 6 आप करेंगे ऐसे, 7 होगा कुछ इस तरीके से, 8 होगा वी आई. ठीक है, 9 की बात करते हैं तो 10 - 1, तो जिसको भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है. ओके, राइट. एंड इसके अलावा अगर मुझे लिखना हो 20, ठीक है, तो 20 कैसे लिखा जाएगा? कुछ इस तरीके से, डबल एक्स हम लोग यहाँ पर देते हैं. ओके, एंड 33 टाइम्स एक्स आप यहाँ पर देंगे. एंड एक बात यहाँ पर है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कोई भी लेटर रोमन लेटर हमारा रोमन न्यूमरल मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं होता है. ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स हम उसको नहीं लिख सकते. ओके, सो ये हुआ हमारे पास 30. नाउ वी आर गोइंग टू 40. 40 क्या होगा बेटा? 3 टाइम्स एक्स हम लिख नहीं सकते, मोर देन 3 टाइम्स एक्स हम लिख नहीं सकते, तो 40 कैसे होगा? 50 - 10. 50 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से और 10 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो उससे पहले लिखा जाता है. करेक्ट. एंड 50 आपका एल होता है. करेक्ट. एंड 60 50 प्लस एक्स मतलब कि एल और प्लस 10 मतलब कि 50. तो जब हम ऐड करते हैं तो उसके सामने रखते हैं और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे पहले रखते हैं. राइट. नाउ 70 एल एक्स एक्स. 80 नाउ 3 टाइम्स फॉर 90. 90 को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको 100 - 10. नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट 100? इट इज सी. -10 करना है तो बिफोर दैट वी विल पुट एक्स हेयर. ओके, एंड एज यू नो सी होता है 100. सी से हम 100 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 200 क्या होगा? डबल सी है ना. 200 क्या हो जाएगा? सी सी. उतना वैसे ज़रूरत नहीं है. 300 ट्रिपल सी एंड 400 क्या होगा? सी डी हो जाएगा बेटा. एंड जो 500 है वो डी होगा. ठीक है, इसके बाद हम जो चैप्टर 2 है वो स्टार्ट करेंगे. दैट इज बेस्ड ऑन रोमन न्यूमरल ओनली. राइट, चलिए अब क्लास 4 के रिवीजन में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है. तो 18 को हम कैसे लिखेंगे? 10 + 5. कैसे लिखेंगे? 10 + 5 + 3. ओके, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, 5 को वी से एंड 3 टाइम्स आई. करेक्ट. नाउ 26, तो इसको हम लिखेंगे 20 + 5 + 1. राइट. 20 को रिप्रेजेंट करेंगे डबल एक्स वी आई. नाउ सी इज 33. सो सिंपली 10 + 10 + 10 + 10 + 3 है ना. कैसे लिखेंगे इसको?
10 + 10 + 10 + 3। जब भी आप इस तरीके से लिखेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो एक 10 के लिए x, सेकेंड 10 के लिए x, थर्ड 10 के लिए x एंड 3 टाइम्स I। ओके, नाउ पार्ट D, इट इज 39। 39 मीन्स 30 + 9। ओके, 30 + 9, 30 को ट्रिपल एक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे, 9 को बेटा आई एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड ई इज 44। तो 40 + 4, 40 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 50 - 10 + 4। 50 - 10 कैसे लिखा जाता है, 50 रिप्रेजेंट करता है एल को, इसमें से हमने x सब्ट्रैक्ट करना है। एंड 4 को कैसे लिखा जाता है, 5 - 1 एक्चुअली, तो इट इज वी आई। ओके, नाउ f इज 65। चलिए नेक्स्ट पेज पर 65। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 50 + 10 + 5। 50 के लिए हम रखेंगे l, ठीक है, एंड 10 के लिए x और 5 के लिए v। नाउ g पार्ट 77। तो ये बनेगा बेटा 50 + 20 + 7। 50 को रिप्रेजेंट करेंगे l से, 20 को करेंगे डबल x एंड 7 को 5 + 2, दैट इज कुछ इस तरीके से, है ना। आपको अगर सिंबल्स लर्न है तो आप बहुत इजीली इनको लिख सकते हैं। नाउ h पार्ट इज 82। 82 मतलब 50 + 30 + 2। मैं अब डायरेक्टली कर रही हूँ, थोड़ा सा डायरेक्टली चलते हैं, राइट। 50 होगा l, 30 होगा ट्रिपल x एंड 2 होगा डबल i। एंड i पार्ट इज 91। 90 मतलब 90 + 1। 90 मतलब हमने क्या करना है, c में से 10 माइनस करना है। ओके, सो ये है c और -10 कर दिया xc। ओके, एंड i। नाउ लास्ट वन इज 99। 99, तो बेटू 90 + 9। अब देखो थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट करके लिख देते हैं, 100 - 10 और 9 को देखो कैसे लिखा जाता है, 10 - 1, है ना। तो 100 - 10 का होगा c -10 और 10 1, है ना, i माइनस कर देंगे। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 डन। कम टू नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन। हमारे पास है a LXVI। LXVI, तो देखो L रिप्रेजेंट करता है 50 को, ठीक है, तो ये होगा L + X + V + I, है ना। तो L हुआ 50 + 10 + 5 + 1। 50 + 10 60 + 5 65 + 1 66। नाउ नेक्स्ट वन, ट्रिपल XI। तो x + x + x + I, तो ये बनेगा 10 + 10 + 10 + 1, इट इज 31। नाउ C पार्ट XLV। ओके, तो जब भी किसी बड़े रोमन सिंबल से पहले कोई छोटा सिंबल रखा होगा तो हमेशा हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा जी जो यहाँ पर एक्सेल है, दिस इज, इट इज रिप्रेजेंटिंग 50, सॉरी इट इज रिप्रेजेंटिंग 40। 50 - 10, इट इज रिप्रेजेंटिंग 40। तो एक्सेल + V, तो इट इज 40 + 5, तो क्या हो गया बेटा, 45। नाउ नेक्स्ट इज D पार्ट LXVIII। सो L रिप्रेजेंट करेगा 50 को, X 10 एंड 5 एंड ट्रिपल I मीन्स 3, ठीक है। तो 50 + 10 60, 60 + 5 65 + 3 68। नाउ E पार्ट XC। अब देखो C से पहले क्या लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है, इट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 100, सो इट इज 90, ठीक है। कुछ बच्चों के लिए मैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, इट इज 100 - 10, इट मीन इट इज 90। नाउ नेक्स्ट वन इज 90
It is F part. XCVII. XCVII means 10. देखो यहाँ पे x जो है वो c से पहले है ना, तो XC प्लस V प्लस II. XC का मतलब क्या है, 100 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 2. 100 minus 10 is 90 plus 5 plus 2. So it is 97. Now G part is L double X I. So L means 50 और XX means 20 and 3, तो 73. ठीक है. And H is L triple X I. तो L प्लस ट्रिपल एक्स को एक जगह लिख लो या x प्लस I कुछ इस तरीके से कर लो, तो बेटा ये हो जाएगा 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, तो 50 प्लस 30 80 प्लस 1 81. राइट. नाउ I part is LX XIX. सो बेटा L प्लस x plus x plus ix. So 50 plus 10 plus 10 plus 9. So it is 79. And third one is millions. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स आ जाते हैं हर एक पीरियड में. तो पहले पीरियड में वंस, टेंस, 100. ठीक है. सेकेंड में 1000 होगा, 10,000 होगा एंड 100,000 होगा. करेक्ट. नाउ इसके बाद आता है मिलियंस, तो मिलियन होगा, 10 मिलियंस होगा एंड आफ्टर दैट 100 मिलियंस. कुछ इस तरीके से रहेगा. ठीक है. तो इसके लिए हम क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कर रहे थे, जी पार्ट वी वर सॉल्विंग. राइट. तो जी पार्ट को इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं. देखो यहाँ पर इट वुड 7 8 0 एंड 6 3 5 एंड 9. ठीक. अकॉर्डिंगली नाउ राइट द नंबर नेम. सो चेक करो क्या बनना चाहिए. ये यहाँ से बनेगा बेटा 9,536,087. ओके. सो जस्ट राइट इट 9,536,087. करेक्ट. चलिए लास्ट वन लिख लीजिए 8,080,080. ओके. सो ये क्या बनेगा बेटा 8,80,080. Fine. Now come to next question. Question number 4. Express the following numbers in figure placing the commas in the right place. So it is 20,022. So 20,022. तो 1 10 100. ठीक है. तो ये कुछ ये बन जाएगा A part. Now B 5,05,505. ठीक है. सो देखो अब जीरोस कहाँ कहाँ पर आएंगे, ध्यान से देखो. 5,05,000 तो 10,000 वाला यहाँ पर मिसिंग है. ओके. तो हम इसको कैसे लिखेंगे 5,05,000 05,000 एंड 505. तो 505. तो कुछ ये हमारे पास बनेगा, ये नहीं बनेगा. ठीक है. तो ध्यान से समझिएगा, समझ के फिर इसको करिएगा. ओके. नाउ सी पार्ट है 4,40,000. ओके. एंड 40,000 40 है तो 100 प्लेस इज मिसिंग, सो इट इज 040. नाउ नेक्स्ट वन इज डी 10 lakh 30.
10,30,000, तो लैख के बाद में हमारा जो 1000 और 10,000 वाला पार्ट है वो मिसिंग है, सो इट इज़ ओनली 30. 30 में भी केवल वंस और टेंस प्लेस है, 100 नहीं है, सो इट इज़ 030. करेक्ट. नाउ ई पार्ट 206,501, तो 206,501. देखो केवल रीड करने से ही समझ आ रहा है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है, राइट. नाउ पार्ट एफ 1,354,000. ठीक है, कॉमा यहाँ जाएगा एंड 15, तो 015. नाउ जी पार्ट 2,32,108. ओके, कुछ इस तरीके से लिखेंगे. एंड नाउ 5 मिलियन, देखो मिलियन है उसके बाद में सीधे 8 है, तो 5 मिलियन के बाद जो 1000 वाला पीरियड है दैट इज मिसिंग हेयर, सो वी विल राइट ओनली 3 zeros. एंड जो हमारा वंस वाला पार्ट है ना, तो उसमें भी क्या होगा, ये आपके पास केवल एक डिजिट है, सो 2 times यहाँ पर 0 आप लगा देंगे. ठीक है, 5,000,008 ये हमारा हो जाएगा. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. उसने पूछा है हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ लैख, कितने थाउजेंड जो हैं 1 लाख बनाते हैं. ओके, सो बहुत ही सिंपल है, आप पहले 1 लाख लिख लीजिए. 1 लाख का मतलब होता है कि आपके पास 5 zeros होने चाहिए. ठीक है, 1 लाख 1 2 3 4 5. अब उसने क्या बोला है कि कितने थाउजेंड्स में का लाख. ठीक है, तो अगर मैं इसमें क्या करूँ, 1000 में कैसे डिवाइड होगा 1000 में, देखो 1000 में यहाँ लिख रही हूँ. अब 1000 में कितने जीरो रह गए हैं, इधर में हमारे पास 100, तो 100 इंटू, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं 100,000. क्या होगा 100,000, राइट. 100,000 मेक्स 1 लाख. कैसे आया आंसर, आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ बी पार्ट हाउ मैनी लैक्स मेक अ मिलियन, राइट. तो चेक करो, जो अगर मैं 1 मिलियन लिखती हूँ तो उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, दैट आर 6 zeros हेयर. ओके, सो अब उसने कहा है कि 1 लाख हाउ मैनी लैक्स मेक अ मिलियन. तो एक काम करो, पहले 1 लाख को अलग लिख लूँ. ठीक है, कितने जीरो हो गए 3 2 5. अब कितने जीरोज बच रहे हैं, 1 0 बच रहा है, तो क्या लिखोगे 10. तो ये तो हो गया लाख. ठीक है, और ये क्या हो गया 10 lakhs. तो इसका मतलब 10 lakhs मेक अ मिलियन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स. हर एक नंबर की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो जो ए पार्ट है चेक करो, इट इज़ 28967. ठीक है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो. एक आप इसका प्रॉपर प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकते हो, उसमें आप इसको लिख सकते हैं, बट आई एम नॉट मेकिंग प्लेस वैल्यू चार्ट, आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली. ओके, 7 इज़ वंस प्लेस, सो 7 इंटू 1 कितना होगा 7. नाउ 6 ऑन 10th प्लेस, तो ये हो जाएगा 60. एंड 9 इज़ ऑन 100 प्लेस, तो ये होगा 900. एंड 8 इज़ ऑन 1000 प्लेस, तो बेटा ये हो जाएगा 8000. एंड सिमिलरली 2 ऑन 10,000 प्लेस, सो इट वुड बी 20,000. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन, 530194. ठीक है, कुछ इस तरीके से है, तो ये बना 490. आई एम राइटिंग डायरेक्टली 100. 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है. 3 का हो जाएगा 30,000 एंड 5 इज 5 लाख. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, सी पार्ट 5267,908. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8. 0 की 0 होगी, 9 की 900,
7,000 हो जाएगा, 60,000 होगा एंड 2 लाख, ओके, एंड लास्ट वन इज 50 लाख। ठीक है, yes, done now. Next is question number 7. Answer the following. Find the difference between the place value and face value of 9. Okay, so इस question में पहले place value और face value हमने निकालना है। तो place value of 9 कितना होगा बेटा? 9,000 एंड फेस वैल्यू वही हो जाता है, वही नंबर आ जाता है, तो इट इज़ 9। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड करना है। चलिए, तो डिफरेंस देखो कैसे आएगा, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। तो यहाँ 0 में से बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ बेटा 9 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 10 - 9 इज़ 1, 9, 9, 8। सो आंसर इज 8991। बी पार्ट है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 एंड 6 इन द नंबर। दोनों की ही प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 ये हो जाएगी 1 0 0 0 0 0 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 it is 0 0 0 0 and 6, 60,000। now subtract कर दीजिए। so now we are going to find now difference, it is difference। 0 - 0 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ बोरो करना पड़ेगा 10, यहाँ 9, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो 10 - 6 is 4 and 9, so it is 9,40,000। थर्ड इज सी पार्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7s इन द नंबर। है ना, 2 7 हैं, तो मैं पहले ये वाले 7 का 2 7 है, तो पहले ये लास्ट वाले 7 को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 है ना, तो ये बनेगा 7 0 0 0 0 0। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ अगेन नेक्स्ट 7 इक्वल्स टू कितना बनेगा बेटा? 700। नाउ सब्ट्रैक्ट, देखो यहाँ 0 - 0 0 हो जाएगा, यहाँ बेटा 10 रहेगा, 9 9 9 एंड इट इज 6। तो 10 - 7 इज 3, 9 9 9 6, तो इट इज 6,993,000। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। हमने इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो बहुत ही आसान होता है ये। 80656 जो प्लेस वैल्यूज होती हैं एक तरीके से वही आपने लिखना होता है हर एक नंबर का। ठीक है, प्लस 0 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, यू कैन राइट और यू कैन लीव एज यू विश। ठीक है, मर्जी होती है आपकी, आप लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें इन दैट केस वो भी करेक्ट ही होता है। बी इज़ 4,05,077, तो ये बनेगा बेटा 400 एंड 5,000 प्लस 70 प्लस 7। नाउ लास्ट सी इज 1,865,540, तो 1 एंड 2 zeros 3 zeros। आपने बस एक तरीके से जीरोस काउंट करने, डिजिट्स काउंट करने, जितने डिजिट्स हैं उतने ही आपने ज़ीरो लगाते जाने हैं उस डिजिट के सामने। दिस इज 0। नाउ 5,540 प्लस 0। ठीक है, 0 लिखे तो भी ठीक, नहीं लिखे तो भी चलेगा।
Okay, now come to question number 9. So it is you have to write in short form. शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखना है, तो एक तरीके से आपने ऐड करके लिखना है बेटा. तो ये आएगा 6 0 0 8 0 2. ठीक है. नेक्स्ट इज ऐड कर दीजिए जल्दी से. if you have if you already have done this, so please you can comment your answer in comment box. okay, so देखो क्या बनेगा. 0 5 5 0 1 0 1 and last one is 4 0 0 4 0 3 2. This is the answer. Now question number 10, compare the numbers and put the correct symbol greater than, less than or equals to in the placeholders. यहाँ जो ये बॉक्सेस दिए हुए हैं इनमें हमने करेक्ट सिंबल रखना है. तो चेक करते हैं. चलिए ए पार्ट में देखो यहाँ 1 0 मतलब प्लेसेस चेक करते चले जाना है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप कर लें. तो देखो 1 0 1 0 सेम है दोनों तरफ एंड यहाँ 0 है और यहाँ 5 है. दैट्स वाई दिस नंबर इज ग्रेटर. नाउ बी पार्ट 2 से 72 है, यहाँ पर 70 है. 72 एंड 70, तो 72 इज ग्रेटर. ठीक है, केवल इतने से ही यहाँ पर हो जाएगा. नाउ 5 लाख 50,000 और यहाँ है 5 लाख 55,000. ओके, दैट्स वाई इट वुड बी ग्रेटर. 2 लाख 31,000 031 है यहाँ पर और 310 है, तो डेफिनेटली यही वाला ग्रेटर होगा. और आपको पता ही है जो ग्रेटर नंबर होता है उसको क्रोकोडाइल खा जाता है. जनरली हम लोगों ने यही बचपन से सीखा है ना. उसकी तरफ जो सिंबल होता है उसका जो माउथ है वो ओपन होता है. राइट. सो एंड ई इज 90,000 एंड 99,000. ऑफ कोर्स 99,000 इज ग्रेटर. एंड एफ 28 लाख 31,467 और यहाँ है 28 लाख 34,000 है ना. सो इट इज ग्रेटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is write the smallest number of different digits formed by using the digits 5 9 3 1 okay and 0. एक एक बार इन डिजिट्स का यूज़ करना है और इन डिजिट से बनने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने बनाना है. तो 11 का जो एक क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा. 1 0 3 5 9. देखो जब भी 0 होगा तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि 0 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, वो क्या लिख देंगे 0 1 3 5 9. ये बेटा गलत है, क्योंकि अगर 0 आपने पहले लगा दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही फिर. ठीक है, तो इसलिए 1 अगर है या 2 यहाँ है उसके बाद में आप 0 रखेंगे, मतलब सेकेंड डिजिट एक तरीके से यहाँ आपने रखना है. ओके. बी पार्ट write the greatest number of different digits formed by using the digits. और अगर अपने different digits का यूज़ करके greatest number फॉर्म करना है तो it would be सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी एंड लास्ट में 0. तो 87520 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 का ए. Write the smallest 4-digit number using the digits 6 0 and 5 repeating 5 twice. हमने ऐसा नंबर जब बनाना है जिसमें 5 2 टाइम्स रिपीट हो और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो, है ना. तो ये 5056 बन जाएगा. नाउ बी पार्ट. राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर यूजिंग 3 6 एंड 9 रिपीटिंग 6 2 ट्वाइस. ठीक है, तो इट वुड बी 9663. क्योंकि 6 को 2 टाइम्स रिपीट करना है तो 3 को हम पहले लिखेंगे तो वो छोटा नंबर बनेगा ना कि बड़ा. तो ठीक है, इसलिए 6 को 2 टाइम्स रिपीट किया, 9 को सबसे पहले, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर फॉर्म करना था. लेते हैं 8 + 6 14 + 4 18. एक काम करती हूँ मैं, जल्दी जिद कर देती हूँ. जस्ट चेक योर आंसर विद मी. 9 4
7 1. Okay, now B part, 7 3 4 7 0 6. C part है 0 0 6 6 7 1 2. नेक्स्ट वन इज D. ये बनेगा 18 8 4 9 5 2 3 3. नाउ कम टू 14 1. चलिए 14 चेक करते हैं क्या है. 14 क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर is rupees for 48.748 and the cost of motorcycle is this. Question number 14. The cost of refrigerator is rupees 48,748 and the cost of a motorcycle is rupees 29,657 more than that of a refrigerator. यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट है वो है रुपीज़ 48,748 एंड जो कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल है वो रेफ्रिजरेटर के कॉस्ट से 29,657 रुपीज़ ज़्यादा है ना. तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं. कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इक्वल्स टू रुपीज़ 48,748. राइट. सो कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल कितना होगा? कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इट वुड बी रुपीज़ 48,748 प्लस कितना ज़्यादा है? रुपीज़ 29,657. इन दोनों को जो ऐड करके आएगा उसको हम कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर के साथ में ऐड कर देंगे. तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगा. व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द रेफ्रिजरेटर एंड मोटरसाइकिल. ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं. ऐड करने पर क्या मिलेगा? 8 + 7 14, 8 + 7 15 होगा भाई. ठीक है, 15 कैरी ओवर 1, 5 + 5 10 0 कैरी ओवर 1 and 14 carry over 1 and 18 carry over 1, 2 + 4 6 + 1 7, 78,405 रुपीज़. ठीक है, अब टोटल कॉस्ट अगर हमने निकालनी है तो टोटल कॉस्ट कैसे जाएगी? टोटल कॉस्ट में क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल, इन दोनों को हमने ऐड करने हैं. तो ये बनेगा रुपीज़ 48,748 प्लस रुपीज़ 29,000, oh sorry, it is rupees 78,405. Is 2 we will get 8 + 5 13 का 3 carry over 1 and it is 5. 7 + 4 11 carry over 1 and 8 + 8 16 + 1 17 carry over 1, 7 + 4 11 + 1 12. ठीक है, तो ये कुछ बनेगा. टोटल कॉस्ट 1,27,153 रुपीज़. ठीक है, दिस इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड द motorcycle. Now come to next question. Question number 15. It is given to us in an election 4,98,656 votes were found valid and 6,768 votes were found invalid and 83,865 person did not cast their votes. ठीक है, इतने वोट्स जो थे वो वैलिड थे, इतने जो वोट्स थे वो इनवैलिड हो गए एंड इतने लोगों ने वोट ही नहीं किया है. ठीक है, सो हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड इन ऑल. तो हमने बताने कि टोटल कितने लोग रजिस्टर्ड थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमने यहाँ पर बताना है. ठीक है, तो यू कैन मेक द स्टेटमेंट
वैलिड वोट्स इक्विवेलेंट टू 498656। स्टूडेंट्स आप जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही लिखें आप। इनवैलिड वोट्स क्या होंगे? 8676 and didn't cast their votes equivalent to 83865. So total registered votes equivalent to, add all these. Total registered votes will be 5,89,289. Now come to next question. Question number 16. You need to subtract here. So question number 15 का A पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको यहीं पर। देखो 4 में से 9 जाएगा नहीं, सो वी विल टेक बोरो, इट वुड बी 14, तो यहाँ रह जाएगा 1। तो 1 में से 6 भी नहीं जाएगा, सो अगेन यू नीड टू टेक बोरो। यहाँ पर क्या रहेगा 2, ठीक है। 2 में से 5 नहीं जाएगा, सो यहाँ पर रहेगा 9, उसकी जगह हो जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ पर होगा 0, 0 में से 7 नहीं जा सकता, सो वी विल टेक अगेन बोरो। तो यहाँ पर ये 4 होगा और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग यहाँ बचेगा 14 - 9 इज़ 5, 11 - 6 इज़ 5, 12 - 5 इज़ 7, 9 - 4 इज़ 5, 10 - 7 इज़ 3, 4 - 2 इज़ 2. So it is 2 3 5 7 5 5. करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ 5 में से 8 नहीं जाएगा, इसलिए हम बोरो करेंगे, यहाँ 9 रह जाएगा। 15 - 8 होगा 7, 9 - 7 यहाँ होगा 2 एंड यहाँ रह जाएगा बेटा जी 5, तो 5 - 5 इज़ 0। 1 में से 4 नहीं जाएगा, सो वी हैव टू टेक बोरो हेयर, तो यहाँ रह जाएगा 9। 11 - 4 इज़ 7, 9 - 3 इज़ 6, यहाँ होगा 7, 7 - 5 इज़ 2, सो इट इज़ 267027। ओके, नाउ लास्ट वन सी पार्ट। 2 में से 6 नहीं जाएगा, सो यहाँ 12, यहाँ 9 हो जाएगा। 12 - 6 इज़ 6, 9 - 9 इज़ 0, 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पहले ही बोरो कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ होगा 1 नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ से बोरो करेंगे, 11 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ पर 3, ठीक है। सो 11 - 6 इट इज़ 5, 4 एंड 3 में से 8 नहीं जाएगा, तो फिर से बोरो करना पड़ेगा, यहाँ 13 हो जाएगा। 13 - 8 इज़ 5, 1 में से 7 नहीं जाएगा, फिर से बोरो करेंगे, यहाँ रहेगा 2, 11 - 7 is 4 and 2 - 1 is 1. So answer would be 1454506. Okay, now question number 17. The sum of two numbers is 102003 if one of them is 64597. Find the other. So let the other number be x. Let the other number be x. In that case, what is given to us? Sum of two numbers. It means x and, और ये जो नंबर है इसको अगर हम ऐड करें तो वेट, सम ऑफ टू नंबर्स हमें दिया हुआ है, तो ये नंबर x जो है और ये वाला जो नंबर है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 102003, राइट। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्लस है, RHS में जब मूव करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, 64597, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। Okay, so on subtracting that 13 - 7 it is 60473, it would be the answer.
The difference between two numbers is 78489. If the larger number is the 350102, find the smaller number. So let the number be x. ठीक है. So difference between two numbers, it is 78489. लार्जर नंबर उसने बोल दिया है कि 350102 है और स्मॉलर नंबर इज़ x. ठीक है, तो स्मॉलर नंबर को हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. इन दैट केस क्या होगा कि x को जब हम ट्रांसपोज करेंगे इधर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास x बनेगा 350102 माइनस 78489. करेक्ट. तो x इक्वल्स टू, ऑन सब्ट्रैक्टिंग दैट इट वुड बी 12 माइनस 9 3 16172. ठीक है, 271613 would be the answer. Now next is placeholders. Just we need to tell here. Okay, so just do the multiplication. 10 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ भी नहीं, राइट द नंबर एंड जितने नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं उतने नंबर ऑफ जीरोज़ यहाँ पर लगा दिया जाता है. ऐसे ही ये बनेगा 39623 और 00. यहाँ पर देखो दो जीरोज़ हैं, उनको ऐसे ही रख दो और इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 7 जा 21, 3 2 जा 6. राइट. एंड सी पार्ट में 3 जीरोज़ हैं तो 9 7 8 5 1 2 3. ओके, एंड हेयर 1 2 3 3 जीरोज़ हो गए. 6 5 जा 30 का 0 कैरी ओवर 3. 6 2 जा 12 प्लस 3 15 कैरी ओवर 1. 6 7 जा 42 प्लस 1 43. ठीक है, एंड लास्ट वन इज जस्ट 3 जीरोज़. आप पहले ही यहाँ रख दें. 9 का मल्टीप्लिकेशन करें. 9 5 जा 45 कैरी ओवर 4. 9 8 जा 72 प्लस 4 76 कैरी ओवर 7. 9 5 जा 45 प्लस 7 इट इज़ 52. ओके, सो आंसर इज़ 526500. चलिए कम टू नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 20. जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन हेयर, है ना. तो मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो डबल मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा. आई एम राइटिंग अगेन द नंबर 23719 एंड 87. तो पहले हमने 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके, सो 7 9 टाइम्स 63 का 3 कैरी ओवर 6. 7 1 जा 7 प्लस 3 13 का 3 कैरी ओवर 1. 7 7 जा 49 प्लस 1 50. 7 3 जा 21 प्लस 5 26 कैरी ओवर 2. 7 2 जा 14 प्लस 2 16. नाउ क्रॉस 8 9 जा 72 कैरी ओवर 7 एंड 8 1 जा 8 प्लस 7 15 कैरी ओवर 1. काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ नज़र आए आपको. ठीक है, 8 7 जा 56 प्लस 1 57 कैरी ओवर 5. 8 3 जा 24 प्लस 5 29 कैरी ओवर 2. 8 2 जा 16 प्लस 2 18. नाउ 3 प्लस 2 5 5 13 16 एंड 10 2. सो आंसर 20 का ए पार्ट है 2063553. नाउ बी पार्ट. सो 8 7 जा 56 का 6 कैरी ओवर 5. 8 4 जा 32 प्लस 5 37 कैरी ओवर 3. 8 6 जा 48 प्लस 3 51 कैरी ओवर 5 एंड 8 9 जा 72 प्लस 5 72 प्लस 5. 72 प्लस 5 जब आप करेंगे तो इट वुड बी 77. ठीक है, नाउ क्रॉस 3 7 जा 21 जाएगा, कैरी ओवर 2 होगा एंड 3 4 जा 12 प्लस 2 14 कैरी ओवर 1 एंड 3 6 18 प्लस 1 19 कैरी ओवर 1 एंड 3 9 जा 27 प्लस 1 28. नाउ नेक्स्ट इज 2 7 जा 14 का 4 कैरी ओवर 1. 2 4 जा 8 प्लस 1 9 एंड 2 6 जा 12 2 कैरी ओवर 1. 2 9 जा 18 प्लस 1 19. नाउ ऐड कर दीजिए 6 7 प्लस 1 8
9 एंड 9 + 9 18, 18 + 7 25, 2 कैरी ओवर हो जाएगा, 8 + 4 12 + 7 2 10, 10 + 2 12 7 19, carry over 1, 10 + 2 12, carry over 1 2 2. So answer is 2295986. Now last question, C 8765,306. Again we need to do here triple multiplication. So 6 5 times 30, 0 6 5 times 30 का 0, carry over 3, 6 6 the 36 plus 3 39, carry over 3, 6 7 ja 42 plus 3 45, carry over 5 and 6 8 ja 48 plus 4. ठीक है, सो इट इज़ 52. नाउ क्रॉस, यहाँ सभी ज़ीरो आ जाएंगे 4 टाइम्स. नाउ डबल क्रॉस, 3 5 जा 15, कैरी ओवर 1, 3 6 18 plus 1 19, कैरी ओवर 1, 3 7 जा 21 plus 1 22, कैरी ओवर 2 and 3 8 जा 24 plus 2 26. Now add 9 10 and 12 and 8 6 2. ठीक है, सो इट इज़ 2682090.